हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी दर्शकों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम। दर्शकों, आज बताएंगे कि क्या धन के अभाव में भी श्राद्ध की संपन्नता की जा सकती है, क्योंकि ऐसे परिवार भी हैं जहाँ श्राद्ध को शास्त्र विधि से नहीं कर सकते क्योंकि धन का अभाव है। इसलिए उनके लिए आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि यदि धन का अभाव है, श्राद्ध करने के लिए उनके पास धन नहीं है, तो वो अपने पितरों को किस प्रकार प्रसन्न करें। कुछ ऐसी शास्त्र की युक्तियां बताएंगे जिसे आप उन युक्तियों को करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि धन की परिस्थिति सबकी एक सी नहीं रहती। कभी कभी धन का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं की है। यदि अन्न वस्त्र के खरीदने में पैसों का अभाव हो तो उस परिस्थिति में शाक से श्राद्ध कर देना चाहिए। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि। यदि शाक खरीदने के लिए भी पैसे ना हो तो तृण काष्ठ आदि को बेचकर पैसे इकट्ठा करें और उन पैसों से शाक खरीदकर श्राद्ध करें। अधिक श्रम से यह श्राद्ध किया गया है, अतः फल लाख गुना होता है। देश विशेष और काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया कि घास से श्राद्ध हो सकता है। घास काटकर गायों को खिला दे। यह व्यवस्था पद्म पुराण में दी है। इसके साथ ही इसने इस संबंध की एक छोटी सी घटना प्रस्तुत की है। एक व्यक्ति धन के अभाव अत्यंत ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि शाक खरीदा जा सके। इस तरह शाक से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह न था। आज ही श्राद्ध की तिथि थी। कुतप काल भी आ पहुंचा था। इस काल के बीतने पे श्राद्ध नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया, रो पड़ा। श्राद्ध करे तो कैसे करे। एक विद्वान ने उससे सुझाया, अभी कुतप काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरों के नाम पर गायों को खिला दो। वह दौड़ा गया और घास काटकर गायों को खिला दी। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि घास का भी मिलना संभव नहीं होता। तब श्राद्ध कैसे करें। शास्त्र ने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ता को देश काल वश जब घास का भी मिलना संभव न हो, तब श्राद्ध का अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए, दोनों भुजाओं को उठाकर श्लोक बोलकर पितरों की प्रार्थना करें। न मे अस्ति वित्तम च न धनम च नाय छिद्रादोपयोग्यम स्वपितरन्तो अस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयि तौ कृतो भुजो वर्तमनि मारुतस्य है। अर्थात मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धन्य आदि है। मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है।
मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूं, आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्साठ्य कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वित्साठ्यम न समाचरेत, अपने उपलब्ध साधनों से विशेष श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध के अधिकारी कौन होते हैं? पिता का श्राद्ध करने का अधिकारी मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशा तथा द्वादशा तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्ध अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त की हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्र, वधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर कर्म से बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा आदि अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण श्राद्ध को करे। इस प्रकार से यदि धन का अभाव हो तो हम इन विधि से भी श्राद्ध करके, दान करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब भगत पर पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं और वो सदैव श्राद्धकर्ता पर शुभ दृष्टि रखते हैं, उसका अनिष्ट नहीं चाहते, सदैव उसका अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए श्राद्धकर्ता को यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। वस्त्र, भोजन, अन्न, धन आदि का दान करना चाहिए। इसे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और यदि श्राद्धकर्ता के घर में धन का अभाव है तो वो इस विधि से श्राद्ध करके पितरों का आशीर्वाद ले सकता है। हरि ओम हरि ओम।